भूतिया कहानी पुराना हवेली। रात का समय था और चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आसमान में चमक रहा था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक चीज जो हमेशा गांव वालों को डराती थी वह थी पुरानी हवेली। यह हवेली गांव के किनारे पर थी और वर्षों से वीरान पड़ी थी। कई लोग कहते थे कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। एक दिन अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तभी से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब रामू और उसका दोस्त श्यामू गांव के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न हवेली के अंदर जाकर देखा जाए। दोनों दोस्तों ने अपनी साहसिकता को साबित करने के लिए हवेली में जाने का निश्चय किया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और चारों ओर एक भारी सन्नाटा छा गया। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रामू ने श्यामू से कहा, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। लेकिन तभी एक पुराने कमरे का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन साहस जुटाकर उन्होंने उस कमरे के अंदर झांका। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक परिवार दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। श्यामू ने कहा, रामू, यह जगह सच में भूतिया है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रामू ने कहा, ठहरो, हमें जानना होगा कि यहां क्या हो रहा है। दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर भी खोजबीन की। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि इस हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है जिसे पाना आसान नहीं। खजाने की रक्षा एक आत्मा कर रही है। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दोनों दोस्त भयभीत हो गए और वे चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी एक धुंधली परछाई उनके सामने प्रकट हुई और कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरे परिवार का हुआ। दोनों दोस्त डर से कांपते हुए दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए और कभी भी उस हवेली की ओर नहीं गए। गांव वालों ने जब रामू और श्यामू की कहानी सुनी तो वे और भी ज्यादा डर गए और किसी ने भी उस पुरानी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वर्षों बाद हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदल गई, लेकिन लोगों के दिलों में उसके बारे में डर और रहस्य हमेशा बना रहा। एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसका नाम राधा था, अपनी मां के साथ रहती थी। राधा बहुत समझदार और बहादुर लड़की थी, परंतु गांव के लोग एक खतरनाक चुड़ैल की कहानियों से बहुत डरते थे। कहते थे कि चुड़ैल रात को गांव में आती और लोगों को नुकसान पहुंचाती। एक रात जब राधा की मां बहुत बीमार हो गई तो राधा ने सोचा कि वह जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाएगी ताकि अपनी मां को ठीक कर सके। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर राधा ने उनकी बात नहीं मानी। उसने एक मशाल उठाई और अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। राधा चलते चलते एक अंधेरी जगह पर पहुंची, जहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी थी और बहुत दुखी लग रही थी। राधा ने पास जाकर पूछा, मां जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूं। मैं खुद भी इस जंगल में फंसी हूं और यहां से निकलने का रास्ता नहीं जानती। लोग मुझे बुरा समझते हैं, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। राधा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, पर पहले मुझे अपनी मां के लिए जड़ी बूटियां ढूंढनी हैं। चुड़ैल ने उसे जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद की और साथ ही रास्ता भी दिखाया। राधा ने चुड़ैल की मदद से जड़ी बूटियां इकट्ठी की और अपनी मां को देकर उसका इलाज किया। कुछ दिन बाद राधा फिर से उस जंगल में गई और चुड़ैल को ढूंढा। राधा ने गांव के लोगों को समझाया कि चुड़ैल बुरी नहीं है, बल्कि वह भी हमारी तरह इंसान है जिसे मदद की जरूरत है। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह बात समझने लगे और चुड़ैल को अपनाने लगे। राधा की बहादुरी और समझदारी से न सिर्फ उसकी मां ठीक हुई, बल्कि गांव वालों का डर भी खत्म हुआ। चुड़ैल अब गांव की संरक्षक बन गई और सभी ने मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया।
इस तरह राधा ने अपनी बहादुरी और दया से सभी का दिल जीत लिया और गांव में शांति और सद्भावना फैला दी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक खूनी पाइन वाली चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। यह चुड़ैल हर रात गांव के लोगों को डराने और उनकी जान लेने के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि यह चुड़ैल एक खंडहर में रहती थी और रात को बाहर निकलकर अपने शिकार की तलाश में भटकती थी। कहानी के अनुसार गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही साहसी और निडर था। उसने ठान लिया कि वह इस खूनी पाइन वाली चुड़ैल से गांव को मुक्त कराएगा। एक रात रामू ने अपनी तलवार ली और उस खंडहर की ओर चल पड़ा जहां चुड़ैल रहती थी। जब रामू खंडहर पहुंचा, उसने देखा कि वहां हर जगह अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और रामू ने देखा कि चुड़ैल उसकी ओर आ रही थी। उसके लंबे बाल और लाल आंखें देखकर रामू की हिम्मत थोड़ी डगमगा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसने चुड़ैल को मार गिराया। जैसे ही चुड़ैल मरी, उसकी आत्मा पाइन के पेड़ में बदल गई और वहीं समा गई। गांव के लोग रामू के इस साहसिक कार्य को देखकर बहुत खुश हुए और उसे गांव का हीरो मान लिया। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी उस खूनी पाइन वाली चुड़ैल का आतंक नहीं फैला। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और निडरता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अंत में विजय सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।